इसके अंदर ये दस्तानों का पैकेट है, इसके अंदर ये तो आज मौका आ गया है वैक्सीन को अनबॉक्स करने का। उसके अंदर क्या क्या है वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले मुझे बहुत सारी परमिशंस मिल गई हैं, बहुत सारी नहीं मिली हैं। मुझे बहुत सारे नामों को दिखाना मना है, तो मैं उनको पहले हाइड कर दूं क्योंकि मैं इतना ब्लर इफ़ेक्ट नहीं लगा पाऊंगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि सीधे मैं टेप ही लगा दूं तो आसान रहेगा। तो आज वो दिन आ गया है जिस दिन हम लोग अपनी वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन जो है उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। उससे पहले कि वैक्सीन की अनबॉक्सिंग शुरू की जाए, आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपकी इस वीडियो को शेयर कर सकता हूं, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। उन सभी लोगों को लगभग जवाब दिया गया है। लगभग 250-300 लोग थे, उन लोगों ने पूछा, जवाब दिया गया है। आप जिन जिन ने ये मेल किया है, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो राइट फ्री में बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ईमेल के द्वारा इसकी परमिशन मांगी है। मैं चाहता हूं कि हर कोई देखे, मैं चाहता हूं कि कोई धोखा ना हो लोगों के साथ में, और मैं चाहता हूं कि जानकारी बढ़े। जिस चीज़ की खुशखबरी आपको इतने दिनों से दी जा रही थी वो देखने में कैसी दिखती है या यहाँ पर कैसी दिखती है। अपने यहाँ शायद कोई दूसरी तरीके से आए, लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रोटोकॉल और सुरक्षा के मापदंड होते हैं उनके आधार पर ये एक बॉक्स बनाया गया है। इस बॉक्स के अंदर स्टरलाइज हैंड ग्लव्स हैं, मतलब कि जो रबड़ के दस्ताने होते हैं वो हैं, मतलब कि अस्पतालों में जो रबड़ के दस्ताने आप देखते हैं वो हैं। और इसके अंदर वो विशेष सिरिंज है जो सिरिंज एक बार लगाने के बाद में अपने आप टूट जाती है, अपने आप ख़त्म हो जाती है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि इस वैक्सीन को निकाल कर कम ज़्यादा ना किया जाए, इस वैक्सीन को, बड़ों की वैक्सीन को बच्चों को ना लगाया जाए। इसमें सीधा सीधा नियम है कि ये वैक्सीन एज के हिसाब से है। 18 से लेके 60 तक के लोगों के लिए पूरी की पूरी सिरिंज एक बार में लगानी है। जो बच्चों के लिए है वो सिरिंज अलग से आती है, लेकिन वो अभी हम लोगों के पास नहीं आई है। ये जब बाजार में आएगी तो देखने में डिब्बा कुछ इसी तरह का होगा, लेकिन ये फिलहाल ये फाइनल ट्रायल के लिए है। जब ये यहाँ से ओके हो जाएगी तब ये यहाँ के अस्पतालों में आएगी। यहाँ पर कोई भी दवा बाजार में नहीं बिकती है, इसलिए ये बाजार में तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन इसका ऑर्डर जरूर किया जा सकेगा क्योंकि ये पूरे के पूरे कमर्शियल पर्पज से बनाई गई है। इस वैक्सीन को बनाने में अरबों रुपया लगा है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि इस पे पिछले 7-8 महीनों से दिन रात काम चल रहा है और इसके लिमिटेड डोज बनाई गई है क्योंकि ये अभी भी फाइनल ट्रायल पर है। मतलब कि अगर इस पैकेट की मैं कीमत निकालूंगा जितने भी अभी तक वैक्सीन बनी है, तो ये पैकेट शायद कुछ 25 या 26 हज़ार रुपये का होगा। लेकिन जब तक ये बाजार में आएगी तब तक इसके करोड़ों कॉपी बन चुकी होंगी और तब इसकी कीमत होगी 1200 से 1800 रुपया। मैं यूरो में नहीं बता रहा हूँ, मैं रुपये में बता रहा हूँ। मैं यूरो में नहीं बता रहा हूँ, मैं रुपए में बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती है तो वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। मैं थोड़ा सा मुद्दे से बाहर जाके आपको बताऊं, दुनिया में वो हर चीज़ जिसका प्रोडक्शन, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग, जिसको बनाने की क्षमता अच्छी है और उसकी खरीदो फरोख्त अच्छी है, वो सारी चीज़ें सस्ती हैं। जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि दूध, जैसे कि तेल, खाने वाला तेल, ये सारी चीज़ें बेहद सस्ती हैं। और दुख की बात यह है कि अपने यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो समझने की कोशिश करिए कि जो चीज़, दूध, पेट्रोल, तेल, जो बाज़ार में इफ़रात मात्रा में है और आप तक पहुँचते पहुँचते बेहद महंगा हो जाता है। तो जब भी आपको कोई चीज़ बहुत महंगी लगे तो उसके पीछे जाके देखें कि इसको महंगा करने में किसका हाथ है। जैसे कि प्याज, टमाटर कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है, उसके 6-7 दिन के बाद में वो सस्ता भी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि 6 दिन में किसान प्याज पैदा करके आपके यहाँ भेज देता है? ऐसा नहीं है। होता ऐसा है कि जब उस बिचौलिए को, जब उस बीच के आदमी को पता चलता है कि किसान का प्याज और टमाटर ख़त्म हो गया है, सारा प्याज और टमाटर उसके गोदाम में रखा हुआ है, तब वो सप्लाई थोड़ी सी रोक लेता है। खाने वाले बहुत हैं तो भैया जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ख़रीद लेगा और 4-5 दिन के बाद में फिर अपनी सप्लाई खोल देता है और वो दाम कम हो जाते हैं। तो जो बिचौलिया है उसको एक बहुत फ़ायदा हो गया। यही हाल पेट्रोल में है, यही हाल कुकिंग ऑयल में है और शायद यही हाल इस वैक्सीन में भी होगा।
चूँकि यहाँ पर कोई भी अस्पताल प्राइवेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो ये वैक्सीन फ्री है, लेकिन भारत में आते आते इसकी कीमत क्या होगी इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। सारी कीमतें लिखी होती हैं और उससे ऊपर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कथा बंद करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। के अंदर ये दस्तानों का पैकेट है, इसको मैं किनारे कर दूं। इसके अंदर ये विशेष सिरिंज है, इसको मैं इधर रख दूं। और ये एक खर्रा है कि इसमें कौन सी दवा है, क्या कैसे है, पूरा हिसाब किताब जो होता है वो इसके अंदर है। इसको भी मैं अब किनारे कर दूं। ये दो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये हैं दस्ताने। अच्छा, इन दस्तानों में और जो आम अस्पतालों में दस्ताने होते हैं वो इस तरह के डिब्बे में आते हैं और ये दस्ताने ऐसे रखे होते हैं, समथिंग लाइक दिस, अलग अलग साइज़ के होते हैं। लेकिन इस दस्ताने में और इस दस्ताने में फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क यह है कि ये जो डिब्बा होता है, ये डिब्बा खुला हुआ होता है और इसमें 20 हाथ लगते हैं। जैसे कि अभी ये हाथ है, ये मैंने लगाया तो मैंने अगला दस्ताना भी छू लिया, तो ये दस्ताने जो हैं वो स्टरलाइज नहीं रह जाते हैं। मतलब ये दस्ताने अस्पतालों में ऑपरेशन वगैरह करने के काम में नहीं आते हैं। हाँ, ये दस्ताने मरीजों की देखभाल और केयर करने के मामले में तो आते हैं, लेकिन जहाँ पर खून या कोई ऐसी चीज़ जो शरीर के अंदर जा रही है, वहाँ पर इन दस्तानों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे चले उसके पहले कि मैं इसको ज़रा टेप कर दूँ, वरना बाद में मैं झंझट में पड़ जाऊँगा। ये जो पीछे QR कोड लगा हुआ है, इसका भी एक विशेष महत्व होता है। चूँकि ये वैक्सीन अभी ट्रायल पर्पज़ के लिए है, इसलिए होता ये है कि हर डिब्बे में कुछ असली और कुछ नकली वैक्सीन्स होती हैं, जो बाहर से दिखने में बिल्कुल ऐसी होती हैं। ये मैंने चेक किया था, ये असली वैक्सीन ही है। नकली और असली वैक्सीन इसलिए दी जाती हैं कि जब ये वैक्सीन खोल कर लगाई जाएगी तो मरीज को नहीं पता होता है कि उसको असली लग रही है कि नकली लग रही है। मरीज को ये ज़रूर पता होता है कि उसके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। तो जब भी कोई वैक्सीन लगती है, हर मरीज उसको अलग तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन सबको पता होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इसलिए जो टेस्ट करने वाले लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट हकीकत में होते भी हैं कि नहीं, या सिर्फ दिमागी हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको ये टेस्ट वैक्सीन लगाई गई, बाद में डॉक्टर ने QR से चेक करके देख लिया कि भैया ये तो नकली थी, पानी है खाली, और आपको वो सिम्टम्स आ रहे हैं जो साइड इफ़ेक्ट वाले सिम्टम्स होते हैं, तो चेक कर लिया जाता है कि भैया ये दिमागी है, ये असलियत नहीं है। इसलिए जो टेस्ट वैक्सीन होती हैं उसमें लगभग 30 से 45%, माने लगभग आधी वैक्सीन पानी होती, नकली होती है, और केवल डॉक्टर्स को पता होता है कि वो असली वाली लगी है उसको या नकली वाली लगी है। चूँकि मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी इसलिए मैंने इसको टेस्ट कर लिया था, ये ओरिजिनल वाली है। सबसे पहले इसको किनारे कर देते हैं। ये स्टरलाइज्ड दस्ताने हैं, इनको पहले खोला जाएगा। इनका खोलने का और लगाने बिछाने का भी पूरा एक तरीका होता है। देखिए, ये पैकेट जो है, ये पैकेट हमेशा ऊपर से आधा खुला होता है, जिससे कि ये खोलना आसान हो। तो ये पैकेट पहले यूँ खोला जाएगा। इसके अंदर जो ये पेपर है ये निकाला जाएगा। ये पेपर भी स्टरलाइज है, लेकिन चूंकि मेरे हाथ स्टरलाइज नहीं है, ये सब गंदे हैं, हालांकि मैंने धोए हैं साबुन से, उसके बाद भी इसमें बैक्टीरिया और तमाम चीज़ें होती हैं। इसलिए इसका एक पूरा प्रोटोकॉल है कि ये कैसे इस्तेमाल की जाती है। हमेशा डॉक्टर या नर्स जहाँ पर ये वैक्सीन लगाते हैं वो सरफेस बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और उस पर काफ़ी जगह होनी चाहिए। इसको पहले खोला जाता है। खोलने के बाद में अगर आप देखेंगे तो इसमें बना हुआ है कि कौन सा दस्ताना किस हाथ के लिए है, लेफ़्ट या राइट, लेफ़्ट या राइट। इसको यहाँ तक तो मैं इसको ऐसे ही खोलूँगा। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। इसको मैं फिर खोलूँगा। इसमें सबसे झंझट वाला काम ये होता है कि बहुत बार इसको हम खोलते हैं और चूंकि ये कागज़ है तो ये अपने आप बंद हो जाता है। फिर उसको दोबारा खोलने में फिर हमारे हाथ स्टरलाइज नहीं रह जाते हैं, हमारे हाथ में कोई ना कोई बैक्टीरिया आ जाता है। तो इसलिए इसको बड़ी ही शराफत से खोला जाता है। तो इसको खोलने के बाद में अब हम लोगों ने ये इसको खोल दिया है। अब मेरा हाथ जो है
कम से कम ये बीच वाले इलाके में जाएगा, क्योंकि ये जो दस्ताना रखा हुआ है ये एक स्टरलाइज दस्ताना है। दस्ताने को हाथ लगाने से पहले अब मुझे ये वैक्सीन लेनी है, और वैक्सीन में भी ये ओपनिंग का पार्ट बना होता है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, तो ये आप तुरंत देख सकते हैं कि इधर का खुला हुआ है, बाकी सब बंद है। तो ये इसको मैं यूँ खोल दूंगा। इस वैक्सीन को, चूंकि ये वैक्सीन का जो ये नीडल वाला पार्ट है ये शरीर के अंदर जाना है, इसलिए इसको मैं नहीं छूऊंगा सादे हाथों में, लेकिन बाकी मैं छू सकता हूँ। ये सिरिंज हाथ में आने के बाद ये कभी ज़मीन पर नहीं जाएगी, ये इस कागज़ के ऊपर रखी जाएगी, क्योंकि ये कागज़ इस मेज़ के मुकाबले काफ़ी साफ़ सुथरा है, तो ये उस पर रखी जाएगी। ये दस्ताने अगर आप ठीक से देख सकेंगे तो दस्ताने आधे फोल्ड किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं नीचे का पार्ट अगर पकड़ूंगा तो ये मेरे हाथ के अंदर चला जाएगा। दूसरी चीज़, कोई भी वैक्सीन या इंजेक्शन यहाँ पर जब कोई डॉक्टर लगाता है तो उसे फुल आस्तीन के कपड़े पहनना मना होता है, क्योंकि वो कपड़े कितने भी आप सही करें वो हाथ में ज़रूर आएंगे। तो डॉक्टरों की जो यूनिफॉर्म होती है वो हाफ स्लीव की होती है। तो मैं इसको अपना पीछे कर लेता हूँ, जो लगभग, सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जो भी आपका हाथ बेहतर काम करता है, उस पे दस्ताना पहनाया जाता है। और ये अंगूठे से, इस अंगूठे से ये दस्ताने में नीचे से हाथ डाल के इसको हाथ में लेते हैं और फिर ये पहनते हैं। ऊपरी भाग कुछ भी हाथ में नहीं आना चाहिए। इसको आप छोड़ के और खींच के ये दस्ताना आप इस तरह से पहन सकते हैं। दूसरा दस्ताना होता है, ये 2 उंगलियां, जो फोल्ड किया हुआ आइटम रखा हुआ है, ये जो फोल्ड किया हुआ दस्ताना रखा हुआ है, इसके अंदर जाएगा। क्योंकि अगर अब हम नीचे से पकड़ेंगे तो ये जो दस्ताना है मेरे हाथ में छुएगा, तो ये स्टरलाइज नहीं रह जाएगा, इसलिए इसको नीचे की तरफ से पहनना है। तो ये हाथ में इस तरह से जाएगा। ये हाथ में यूँ पहनने के बाद आपका हाथ जो है ये इसके अंदर पहुंच जाएगा। और अब आप देख रहे होंगे कि ये ऊपरी भाग मैंने दस्ताने का पकड़ा हुआ है, निचला भाग नहीं छुआ हुआ है, और ये मैं आपको ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। अब आपको ध्यान ये देना है कि कौन सा हाथ ऐसा है जिसका उपयोग आप मरीज के लिए करेंगे और कौन सा हाथ ऐसा है जिसका उपयोग आप बाकी कामों के लिए करेंगे। जैसे कि आपको मरीज के साथ में बैठना है, मरीज से बात करनी है, हो सकता है आपको कोई कपड़ा उठाना हो, तो ज़्यादातर काम मैं इस हाथ से करता हूं और ये हाथ मैं अपना मरीज के लिए रखता हूं। तो इस हाथ से मैं अब कुछ नहीं छूऊंगा और इस हाथ से मैं सिरिंज वगैरह अपना पकड़ता रहूँगा। अब मुझे चश्मा छूना मना है, बाल छूना मना है, गाल वाल छूना मना है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मरीज के लिए हूँ, अपने लिए नहीं हूँ। अब मैं सिरिंज उठाऊँगा और इसकी जो नीडल है ये खोलूँगा। अब आप देखेंगे कि देखने में बिल्कुल साधारण सिरिंज दिख रही है और जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है ये वैक्सीन है। यही वो खुशखबरी है जिसके लिए आप लोग इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 6 महीने और इंतज़ार करना है, उसके बाद आप तक पहुंच जाएगी। फ़िलहाल जो ये वैक्सीन है ये 2 साल तक काम करती है। ये रिसर्च कहता है कि 2 साल तक काम करती है, शायद कम भी करती हो, शायद ज़्यादा भी करती हो, लेकिन आइडिया ये है कि इस फाइनल ट्रायल के बाद में यही वैक्सीन बाज़ार में आएगी और जब अगले साल जो दूसरा वर्जन आएगा वो शायद 4 से 5 साल काम करेगा या और बेहतर होगा। लेकिन फ़िलहाल अब और समय नहीं है, इसलिए ये 2 साल वाली ही बाज़ार में आ रही है। तो मॉडर्ना अगर आप लोग लेंगे तो वो 2 साल काम करेगी। इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीनें हैं उनका मुझे उतना ठीक से आइडिया नहीं है, शायद वो ज़्यादा दिन काम करती हूँ, लेकिन मॉडर्ना फ़िलहाल 2 साल ही काम करती है। तो जनाब ये है वो वैक्सीन। और अगर मैं इसको, तो मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा एयर बबल है, उसको मैं निकाल दूँ पहले। ये कहाँ पर लगाई जाती है, मसल्स में या फैट में, वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी जानकारी मुझे देने का अधिकार नहीं है, वरना आप ही डॉक्टर बन जाएंगे, खुद लगा लेंगे वैक्सीन। तो ये सीधी बिल्कुल लगाई जाती है और लगाने के बाद ये पूरा का पूरा इसको अंदर पेंच कर दिया जाता है। अब जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो देखेंगे आप कि ये सुई जो है ये अंदर जा चुकी है। अब यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं रह गया है, इसका कोई भी दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये जो सिरिंज है ये खींचने पर ये वापस भी नहीं आएगी और सिरिंज की नीडल, ये जो हरी लाइन है, इसके अंदर चली जाती है। अब ये यूजलेस हो चुकी है। इसको अब मुझे इसमें रखकर, इसको आज के नियम के अनुसार अब मुझे इसके अंदर रखकर इस पूरे पैकेट को मुझे अस्पताल को वापस करना है और मुझे बताना है कि इसका इस्तेमाल मैंने कहाँ पर किया है। मैंने मक्खन को लगा दिया था क्योंकि हमारे शरीर मक्खनी जैसे होते हैं, हम लोग थुलथुले मोटे लोग हैं, तो मक्खन लगा दिया था मैंने। तो जनाब ये थी वैक्सीन
अब इसके बारे में अगर कोई सवाल जवाब हो तो आप बताइएगा, और इस वीडियो को आप खूब शेयर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग देखें, सब लोग जानें कि ये कौन सी बला है जिसकी खुशखबरी आपको बढ़ रही इतने दिनों से और आ नहीं रही है, हो क्या रहा है। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कोरोना बहुत तेज बढ़ रहा है, आराम से घर में रहिए, बिना फालतू फिजूल इधर उधर निकलने की जरूरत नहीं है, बिना फालतू फिजूल इधर उधर निकलने की जरूरत नहीं है। और जितने गेम वाले चाइनीज ऐप हैं तो खेल डालो जितना खेल पा रहे, क्योंकि सब बंद होने वाले हैं। ठीक है बाबू, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। घर में, परिवार में सबको प्रणाम।